लेसन 29, क्रिएटिंग योर वर्क प्लेस। आपको पता है कि हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग अपने घर से ज्यादा टाइम अपने ऑफिसेज और अपने काम को देते हैं, और उन ऑफिसेज का एक मेन पार्ट होता है वर्क स्पेस, मतलब वो जगह जहां हम काम करते हों। वो कोई एक डेस्क भी हो सकती है, कोई ऑफिस भी हो सकता है, या फिर कोई फैक्ट्री भी हो सकती है। अब आपका वर्क स्पेस चाहे जितना भी छोटा या बड़ा हो, ये बहुत जरूरी है कि आप अपना वर्क स्पेस खुद बनाओ। हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है कि वर्क प्लेस कंपनी का ओनर बनाता है, बट ये चीज बिल्कुल गलत है। आपका वर्क स्पेस आपको खुद बनाना चाहिए, और एक ऐसा वर्क स्पेस बनाना चाहिए जहां आपको काम करने में मजा आए, और एक ऐसा वर्क स्पेस जो आपको इंस्पायर करे। अब आप दो तरह की वर्क स्पेसेस में काम करवा सकते हो। एक होता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट और सेकंड है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड मतलब एक ऐसा वर्क स्पेस जिसे आप बिल्कुल स्टार्ट से बनाना शुरू करो, मतलब कोई बिल्कुल नया ऑफिस, बिल्कुल नई फैक्ट्री। और ब्राउन फील्ड मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो, आपने बस करना यह है कि आपने उसे अपग्रेड करना है और जैसे चाहिए उसे अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। तो अब क्वेश्चन ये है कि चाणक्य ने नया वर्क प्लेस बनाने के लिए क्या एडवाइस दी है। वो कहते हैं, एंड आई कोट, On a site recommended by experts in building, he should cause the royal residence to be built with a rampart, a moat, and gates, and provided with many halls, unquote. अब यहाँ पे चाणक्य ये कह रहे हैं कि जब भी आप इस तरह की कोई जगह बनाओ तो हमेशा एक्सपर्ट से हेल्प लिया करो, और हर काम के लिए डिफरेंट एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे आर्किटेक्ट हो गया, एनवायरनमेंटलिस्ट हो गया, वास्तु पंडित्स हो गए, एंड सो ऑन। फिर आप इन एक्सपर्ट से कंसल्ट करते हो और इन्हें बताते हो कि आपको वर्क के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे किंग को अपने यहाँ एक फोर्ट बनाना था, जिसके लिए उन्हें कई सारी चीजों के बारे में सोचना पड़ा, जैसे सिक्योरिटी, रेजिडेंस, हॉल, एक्सेट्रा। इसी तरह हमें भी अपना वर्क प्लेस बहुत प्लानिंग के साथ बनाना होगा, और एक ऐसा वर्क प्लेस बनाना होगा जो हमें इंस्पायर करे। तो चलिए अब मैं आपसे वो स्टेप्स शेयर करता हूं जिसकी हेल्प से आप अपने वर्क प्लेस को ठीक से बना सकेंगे। स्टेप 1, बिगिन स्मॉल। हो सकता है कि स्टार्ट में आपको इतनी बड़ी जगह ना दी जाए और एक छोटी सी जगह दी जाए। तो अब आपने करना यह है कि आपने उस छोटी सी जगह को अपग्रेड करना है और उसे अपने हिसाब से सेट करना है। जैसे मान लो आपने कोई नया ऑफिस ज्वाइन किया है। अब स्टार्ट में उन्होंने आपको सिर्फ एक डेस्क दी है, और वो डेस्क स्टार्ट के लिए अच्छी है। तो अब आपने करना यह है कि आपने उसे सेट करना है। उसमें आप अपनी काम की चीजें रख सकते हो, या डिसाइड कर सकते हो कि आप अपना लैपटॉप कहाँ रखोगे, अपने पेपर्स कहाँ रखोगे। क्या कोई ऐसी जगह है जहां आप कोई कोट्स वगैरह रख सको। सिमिलरली अपने काम के हिसाब से आपको कुछ स्टेशनरीज भी रखनी है। आप चाहें तो कोई पिक्चर या पेंटिंग अपनी डेस्क पे रख सकते हैं, फ्लावर्स रख सकते हैं। बस पॉइंट ये है कि अगर आपको एक छोटी सी जगह भी दी जाए तो उसे भी आपको अच्छे से डेकोरेट करके रखना है, बिल्कुल वैसे जैसे आपको पसंद है। स्टेप 2, बिग अपॉर्चुनिटी। अब जैसे जैसे टाइम गुजरेगा हो सकता है कि आपको आगे जाके कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले और आपको किसी बड़ी जगह को डेकोरेट करने का काम मिले। जैसे मान लो आपका प्रमोशन हुआ और आपको एक पूरा ऑफिस दे दिया जाए। अब ऐसे में आप पूरे ऑफिस को सेट कर सकते हो, और सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपनी पूरी टीम का वर्क प्लेस डेकोरेट कर सकते हो। अगर आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो बेटर है कि आप चाणक्य की एडवाइस माने और किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करें। और ऐसा नहीं है कि पूरा स्पेस ही उन्हें दे दें। आपने उनसे कंसल्ट करना है और साथ ही उन्हें यह भी बताना है कि आपको कैसी जगह चाहिए। स्टेप 3, इन्वॉल्व अदर टीम मेंबर्स। स्टेप 3 ये है कि आप
दूसरे टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करो और उनसे भी सजेशंस लो। जैसे ऑथर ने इस बुक में एक आदमी की एग्जाम्पल दी है जिसका प्रमोशन हुआ था और वो पूरे डिपार्टमेंट का हेड बन गया था। अब जब वर्कप्लेस बनाने की बारी आई तो उस आदमी ने अपने सारे जूनियर्स को बुलाया और उनसे पूछा कि वो किस तरह का वर्कप्लेस चाहते हैं, और फिर वर्कप्लेस बनाते वक्त उसने सजेशंस को यूज भी किया। ये करने से होता ये है कि आपकी जूनियर्स को इम्पोर्टेंस मिलती है और वो अच्छा फील करते हैं। इसलिए वर्कप्लेस बनाते वक्त हमेशा दूसरों के ओपिनियंस लिया करो।